सब तरह के विकारों की शैतानियत से खुद को मुक्त कर सतो प्रधान संन्यास करने की, खत्म होने वाली पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने की, विनाशी देह सहित पुरानी चीजों को भूलने की, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करने की, 5 विकार रूपी भूत जिन्होंने हमें गंदा कर दिया है उसे परमात्मा को दान कर उसके ग्रहण से छूटने की, सदगति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अतीन्द्रिय सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, खुशी इत्यादि जो भी आत्मा को चाहिए सब कुछ अविनाशी वर्षे के रूप में प्राप्त होता है। आत्मा को भरपूर कर देते हैं परमात्मा, बशर्ते हम आत्माएं सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रीमत को हाँ जी कहकर अमल में लाएं। असंभव को संभव करने की श्रीमत देते हैं। मातेश्वरी ने परमात्मा को यथार्थ जानकर जब खुद को समर्पण किया तो कभी भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, बल्कि जो परमात्मा ने कहा उसे हाँ जी कहकर किया तो सहज ही अपने को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बना लिया। श्रीमत को हाँ जी कहकर उन्होंने सदा ही खुद को सशक्त अनुभव किया, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत को हाँ जी कहने वालों को उसी समय परमात्म शक्तियां ब्लेसिंग्स के रूप में मिल जाती हैं, जो ज्ञान योग धारणा सेवा को सहज बना देती हैं। फिर युद्ध नहीं करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ड्रामा मेरा अपना बनाया हुआ है, परिस्थितियां, व्यक्ति, विघ्न सब मेरे अपने बनाए हुए हैं, इसलिए ड्रामा के एक कल्प की समाप्ति में सामने आते हैं हिसाब लेने के लिए, ताकि हिसाब किताब देकर हम आत्माएं पुनः बेदाग बने, पवित्र बने, दैवी गुणों को धारण करें, इज्जत से घर वापस जाएं और फिर साथ साथ नई दुनिया में जाने के लिए भी खुद को सतयुग की विशेषताओं से संपन्न बनाएं, क्योंकि सतयुग में जाने के लिए आत्मा को फिर से दिव्यता से श्रृंगार कर 24 कैरेट प्योर सोना अर्थात फ्लॉलेस बनना पड़ता है। यहाँ से संस्कार लेकर जाने हैं, इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि अब तक जो भी किया उसे फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात उसका चिंतन कर क्यों क्या नहीं करो, बल्कि श्रीमत पर चलकर अहिंसक बन शुभ भावना शुभ कामना से चुप तो करो। उठने बैठने, देखने, सुनने, बोलने, खाने पीने, व्यवहार में आने की सभ्यता श्रीमत द्वारा परमात्मा हम आत्माओं को रोज सिखाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने से ही पुराना चुप तो होगा और नया कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। साथ साथ स्वर्ग में जाने की भी तैयारी एक्यूरेट होती जाएगी। कायदे से हमें एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है, क्यों क्या के प्रश्न करने ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं दी है परमात्मा ने। ड्रामा का तीनों काल का राज बताकर परमात्मा ने फरमान किया है कि पापों से मुक्त होना है, तो अब नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो क्रिटिसिज्म, नो कोटेशन, अब सिर्फ श्रीमत पर चलो। परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। श्रीमत मर्यादा की लकीर है, श्रीमत हमारे लिए सुरक्षा कवच है। श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो हम सेफ हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो परमात्मा हमारी जिम्मेवारी लेते हैं, सुख शांति खुशियों का अविनाशी वर्षा देते हैं। श्रीमत प्रमाण नहीं चलते हैं तो हम आत्माएं खुद के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। फिर दुख, अशांति, बेचैनी, पश्चाताप, शिकायतें, ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी का, रावण रूपी देह अभिमान का वर्षा मिलता है। अभी भी दुखी और चुकी अवगुणों के दुख के संस्कार बना रहे हैं तो दुखों की दुनिया का ही वर्षा मिलेगा। अल्लाह के बगीचे का अर्थात सचखंड का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। सचखंड का वर्षा प्राप्त करने वाले ही फुल पास कहलाते हैं, बाकी त्रेता युग का वर्षा प्राप्त करने वाले नापास की लिस्ट में आते हैं परमात्मा अनुसार, क्योंकि परमात्मा सचखंड में राजा प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। जो नहीं बनते हैं वो फिर ईश्वरीय पढ़ाई में नापास हो जाते हैं। हर बात को स्पष्ट कर परमात्मा हम आत्मा को वरदान दे रहे हैं कि श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनो। संगम युग में परमात्मा का बनना, उनकी पालना में पलना हम आत्माओं का अहो सौभाग्य है, जो हमें भाग्यवान बना देता है। अगर हम परमात्मा से मिल रही ऊंचे ते ऊंची श्रीमत का रिकॉर्ड रखें और जो वे कहे वही करें तो उनकी श्रेष्ठ पालना का भरपूर आनंद ले सकते हैं। परमात्मा पालना की श्रीमत के बिना हम एक कदम भी उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि खतरा ही खतरा है। परमात्मा की श्रीमत की श्रेष्ठ पालना फिर पूरे ड्रामा में पाठ बजाते हुए नहीं मिलती है,
अभी मिलती है तो हम कितना चलते हैं उसके अनुसार हमारे श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है। सतयुग सचखंड में भी परमात्मा पालना नहीं मिलेगी। हमारा पालनहार परमात्मा है, इसे हम अभी ही अनुभव कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, उनके साथ का अनुभव कर सकते हैं। हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये रूहानी नशा सदा इमर्ज रहे, अर्थात सदा स्मृति में रहे। कभी भी इसे हम भूले नहीं तो सहज ही श्रीमत को पालन कर सकेंगे और बेहद के परमात्म खजानों से भरपूर खुद को अविनाशी वर्षे का अधिकारी अनुभव करेंगे। भविष्य तो बनता जा रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति अभी हम परमात्मा के संग प्रैक्टिकल में कर सकते हैं, अर्थात मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का भरपूर आनंद ले सकते हैं। स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की स्नेह भरी पालना दे रहे हैं, तो हम आत्माओं का भी कर्तव्य है कि हम भी उनके स्नेह भरी पालना का रिटर्न खुद को संपूर्ण परिवर्तन करके, अर्थात संपूर्ण पवित्र बनकर, योगी बनकर देना है। जो कलयुग के वायुमंडल से बुद्धि से बाहर निकलकर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर संपूर्ण पवित्र और योगी बनते हैं, परमात्मा उन्हें सपूत अर्थात लायक और महावीर बच्चा कहते हैं। शरीर के झूठे देह अभिमान से बाहर निकालकर परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, समझाते हैं कि आत्मा रथ ही है, शरीर रूपी रथ को चलाने वाली है। इसलिए अब रथी समझकर, रथी के सतोगुणी स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने को, अर्थात पूरे होश और जागृति में रहकर हर कर्म करने की श्रेष्ठ मत देते हैं। ऐसा करेंगे तो देह का अभिमान छूट जाएगा और आत्म अभिमानी बन जाएंगे। परमात्मा परकाया अर्थात कृष्ण की आत्मा के 84वें मर्जीवा जन्म के शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं हम जीव आत्माओं से बात करने के लिए, लेकिन उनकी खासियत है कि वे शरीर को अधीन कर फिर उसे यूज करते हैं, रथी होकर बात करते हैं, अर्थात देही अभिमानी होकर बात करते हैं और शरीर में विराजमान हम आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते हैं। इसलिए सदा न्यारे और प्यारे होकर शिक्षा देते हैं। उनका बात करने का ढंग हम आत्माओं को सुकून देता है। मनुष्य तो न खुद को आत्मा समझते हैं और न आत्मा से बात करते हैं, विनाशी नाम रूप मर्तबे को देख बात करते हैं। इसलिए देह अभिमान के विकारी धर्म को यूज कर एक दूसरे को दुख देते हैं। आप समान बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा अब हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं और सत्य स्वरूप में रहकर, सत्य स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने का अभ्यास करने को कहते हैं। 63 जन्मों की विस्मृति को अभ्यास से ही दूर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आकारी अर्थात फरिश्ता और साकारी अर्थात 5 तत्वों से बने चित्र को भी देखते हुए नहीं देखने की, उसकी जगह आत्मा को देखने की, आत्मा से बात करने की श्रीमत दे रहे हैं। भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान आत्मा को देखने का अभ्यास पक्का करना है, लेकिन याद हम आत्माओं को सिर्फ एक विदेही परमात्मा को करना है। विदेही अर्थात जो अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, सदा ही वे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। परमात्मा की हर बात सहज है, सत्य है। अगर सहज उनके अनुसार चले तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सत्यों की राजाई भी सहज प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा की श्रीमत हमें जीवन में रहते हुए अच्छा पाठ बजाते हुए जीवन मुक्त बनाती है। जब उनकी बताई हुई सहज बातों को अमल में नहीं लाते हैं तो हम फिर खुद के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट समझकर, आत्मा का कौन है यथार्थ समझकर, आत्मा के स्वधर्म को जानकर अब हम आत्माओं को समझना है कि हम शरीर को चलाने वाली रथी हैं। तो हम पर जिम्मेवारी है कि शरीर रूपी रथ द्वारा श्रेष्ठ सोचना है, बोलना है और कर्म करना है। श्रेष्ठता परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं। शरीर आत्मा के बिना चल नहीं सकता है। ये हम देखते हैं जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा में ही ताकत है शरीर को चलाने की। समझ मिली है कि हम आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती रहती हैं, क्योंकि हम अविनाशी हैं, चैतन्य हैं, अमर हैं। हम आत्माओं ने देह के अभिमान में दुनिया को दुख धाम बनाया है। अब अपनी भूल को रियलाइज कर हमें इसे सुख धाम बनाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की ऑलमाइटी गवर्नमेंट अभी पुनः देवताओं का राज्य स्थापन कर रही है। एक पवित्रता का धर्म, एक राज्य जहां सुख शांति है, विकारों के भूत नहीं है। ऐसा राज्य की स्थापना में अपना हमें सहयोग देने के लिए आत्म अभिमानी और निर्विकारी बनना है।
शूद्र से सर्वोत्तम ब्राह्मण बनाने वाले परमात्मा समझाते हैं कि फिर से पुजारी से पूज्य बनना है। पतित से पावन बनाने वाले परमात्मा अभी हम आत्माओं को पुण्य आत्मा बना रहे हैं। ये संगम युग समय है एवर पूज्य पतित पावन परमपिता परमात्मा के ऊपर बलि चढ़ने का, अर्थात अपनी मत को छोड़कर प्रभु की श्रीमत प्रति समर्पण हो चलने का और कौड़ी से हीरे तुल्य पावन बनने का। आत्मा देह अभिमान में आकर सब कुछ करती है कलयुग में, इसलिए तन मन धन से पतित बन जाती है। अभी तन मन धन संबंध संपर्क का ट्रस्टी बनकर हमें अपना सब कुछ सफल कर प्यूरिफाई करना है। फिर से हमें सच्चा जेवर बनना है। दुख खनेरे कैसे हुए और अब सुख खनेरे कैसे बनेंगे, उसे यथार्थ समझकर समय प्रमाण क्या करना है उसे बुद्धि में स्पष्ट रखकर सुख खनेरे का वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। समझना है कि जब गंगा स्नान करते हैं, खुद को जड़ चित्रों के आगे जाकर निर्गुण या पाप आत्मा कहते हैं तो क्यों कहते हैं? परमात्मा को तरस करने को कहते हैं तो सत्य से परिचित कराकर परमात्मा अभी हम आत्माओं पर रहम ही तो कर रहे हैं। अब उस सत्य को जानकर उसी प्रमाण चलकर हमें खुद पर रहम करना है। समझ देते हैं परमात्मा की ड्रामा पूरा हुआ, ये अंतिम जन्म है। खेल के 5000 वर्ष की लिमिट पूरी हुई, फिर से ड्रामा सतयुग से रिपीट होना है। तो ये समय है कलयुग से बुद्धि को निकालकर सतयुग में जाने का, पुरुषार्थ करने का। ज्ञान के सागर स्वर्ग के रचता परमात्मा हम आत्माओं को झूठी मान्यताओं से बाहर निकालकर समझाते हैं कि वे सत्युग की स्थापना करते हैं, नरक की नहीं, और स्पष्ट करते हैं कि कैसे देह रूपी अभिमान और देह रूपी आकर्षण नरकवासी बनाता है। देह अभिमान और दैहिक धर्म रावण है। आत्मा रावण की मत पर चलकर नरकवासी बनती है। अभी श्री श्री निराकार परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें स्वर्गवासी बनना है। राम राज्य ब्रह्मा का दिन है, क्योंकि आत्माएं आत्म अभिमानी है, खुद को आत्मा समझती हैं तो सही दिशा में चलती हैं। रावण राज्य ब्रह्मा की रात है, क्योंकि आत्मा खुद को भूल जाती है और देह समझकर देह के धर्मों को यूज करती है। ब्रह्मा की रात जब पूरी होने को आती है तब परमात्मा आते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं, आत्मा का, परमात्मा का और ड्रामा का यथार्थ सत्य बताते हैं। शुरू में ज्ञान में हम सब देह भान में होते हैं तो चित्रों का आधार लेते हैं, हर बात को सहज समझने के लिए लेते हैं, परंतु अंतिम मंजिल तो स्मृति स्वरूप बनने की है। वो तो हम तब बन सकते हैं जब सब तरफ से निराधार हो जाएं। इसलिए जब सब समझ में आ जाता है तो परमात्मा कहते हैं कि आकारी, साकारी, निराकारी चित्रों को याद नहीं करना है, इसलिए चित्रों को देखना बंद करना है। निराकार परमात्मा को के पास जाना है, इसलिए निराकार स्थिति में रहकर निराकार को याद कर पापों का बोझा जो सिर पर है उसे भस्म करना है। सब इस समय माया की मत पर चल रहे हैं, इसलिए हमें किसी की मत नहीं लेनी है सिवाय श्री श्री परमात्मा की, जो हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पतित से पावन बनने की विधि बता रहे हैं। रावण की आसुरी मत पर चलकर तमो प्रधान और पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब सच्चे पातशाह को याद करना है और बुद्धि का योग अपने ऊंची परम धाम को और सुखधाम की तरफ, परमधाम की तरफ और सुखधाम की तरफ लगाना है, ताकि हम निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बने। श्रेष्ठ चिंतन चलेगा तो श्रेष्ठ बनेंगे। समझ से अब हमें स्थूल सूक्ष्म बंदर बने को खत्म करना है। जब विकार रूपी शैतान प्रवेश करते हैं तब अकाले मृत्यु होती है, तब रोना पीटना शुरू होता है। शैतान को छोड़ देंगे तो रोना पीटना भी बंद हो जाएगा। बंदरों की तरह विकारी बन जाते हैं, इसलिए मनुष्यों की सीरत को बंदर मिसल कहा जाता है। परमात्मा का फरमान है सतो प्रधान संन्यास करो, अर्थात घर बार संभालते हुए पवित्र रहो, ट्रस्टी बनो, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, पुरानी बातें हैं, वो भूल जाओ। 5 विकारों का दान दे दो, अंतिम जन्म में पवित्र रहो। अभी पवित्र रहेंगे तो तथास्तु की स्टैंप लग जाएगी, फिर ये पवित्रता कायम हो जाएगी और 2500 वर्ष परमात्मा के राज्य में सदा पवित्र रहेंगे। विकार रूपी विष ने हमें गंदा कौड़ी तुल्य बना दिया है, धर्म और श्रेष्ठ कर्म से विस्मृत कर दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कृष्ण स्वर्ग का रचता नहीं है, शिव शंकर एक नहीं है, ये सत्य सभी को युक्ति से बताना है। समझ मिली है कि विकार से हम पाप आत्मा बन गए। परमात्मा से समझ मिलती है कि काम विकार कटारी है जिससे आत्मा का घात होता है। कलयुग की मत सभी को डुबाती है, नर्क और स्वर्ग को मिक्स कर देते हैं। राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस दिखा देते हैं।
परमात्मा समझाते हैं कि दोनों एक साथ नहीं होते हैं। हर बात को समझकर हमें अब पुण्य आत्मा बनना है। सत्य को यथार्थ जानकर जीवन में धारण करने वाला अर्जुन बनना है। युद्ध के मैदान में रहते हुए माया पर जीत प्राप्त करनी है। रावण राज्य जब तक खत्म नहीं होता है तब तक रावण रूपी विकार बढ़ते जाते हैं। मनुष्य रावण की बड़ी बड़ी एफिजी बनाते रहेंगे और चलाते भी रहेंगे। सदगति दाता परमात्मा अभी सभी की सदगति करने आए हैं। समझ से बुद्धि के अंदर जो रावण का राज्य चल रहा है उसे खत्म करना है और सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना में देवी देवताओं की विशेषताओं को, उनके पवित्रता के धर्म और कर्म को प्रैक्टिकल आचरण में लाकर स्थापना में परमात्मा का पूरा मददगार बनना है। ओम शांति।